उगना, अर्थात निर्धन वस्तुहीन उगना ईश्वर हो गया। कवि की दृष्टि मुझ पर पड़ी, जिसके माता पिता का पता नहीं, जिसका कुल गोत्र तक मालूम नहीं, वही अकिंचन बाल श्रमिक उगना कहा जाता है। पता नहीं कहाँ से उगाया यह जंगली घास। कवि करुणा का मूर्त रूप में उगना, उगना माने शिव। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका साथ। कई बार विद्यापति ने जो मुझे दिया वो किसी से मुझे नहीं मिला। मैंने खूब छूट ली, उनके बटुए का भंग छककर पिया, उनके साल दुसाले में दुबक्कर सोया। लकड़ी कंडे बीनते मेरे खुरदरे हाथ कवि को तेल मालिश कर कोमल हो गए। बचे खुचे तेल की मालिश से मेरा बदन भी चमक उठा था। मैं कवि के साथ रहकर श्रुत पंडित हो गया। कवि के दोहे, गीत, कवि सब याद हो गए थे मुझे। जन जन में व्याप्त उनके गीत मुझे बेहद प्रिय थे। छोटी सी प्रताड़ना के बाद मैं भाग खड़ा हुआ, दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि मैं भटक गया। फिर जब मैं लौटा तो सब कुछ उलट पुलट हो गया था। गजतपुर के राज सिंहासन पर राजा शिव सिंह नहीं थे, ना ही रानी लक्ष्मण थी जो मुझे बेहद चाहती थी, ना कविवर थे, ना उनकी पत्नियां थी। माया का संसार बिखर चुका था। मैं बकटूट भागा जंगल की ओर अपने कवि को ढूंढने। मैंने सुना है कि मेरे आजू में गीत गा रहे हैं। मैंने एक स्वांग दल को गाते हुए सुना, उगना रे मोरा काताए गिला। मेरे उगना कविवर स्वयं है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, जंगल जंगल भटक रहा हूँ। मेरी गाड़ी टूटी फूटी खड़ी झोपड़ी में कूदती रहती है। मैं ही हाथ जोड़ सबकर भाग जुटाता हूँ। मैं ही याचक हूँ, मैं ही दानी हूँ, लाश भंजना में मैं ही हूँ। मैं ही तांडव करता हुआ प्रलयंकर हूँ। धा 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 जटाटवी कलज्वले प्रभावितस्थले कलेवलं मलम्बितां भुजङ्गतुङ्ग मालिका टमट्टमट्टमट्टमट्टिनाद वर्णवर्वयं चकार चण्डिताण्डवं नतोऽस्तु नः शिवः शिवः। कह रहा था ना राजकमल। वही तो मैं आगे बात बढ़ा रहा हूँ। विद्यापति घोर शिव भक्त थे। अच्छा, अब जरा रुक जाइए बाबा, क्या हुआ? अब दर्शकों से मुखातिब हुआ जाएगा। नमस्कार, मैं फणीश्वर नाथ रेणु। मैं वैद्यनाथ मिश्र उर्फ बाबा नागार्जुन। मैं राजकमल चौधरी। हाँ तो क्या बाबा कह रहे थे तुम? हाँ वही कह रहा था कि विद्यापति घोर शिव भक्त थे। हाँ, मिथिला में जितने भी पारंपरिक व्यवहार गीत हैं, संस्कार गीत हैं, भजन है, महेशवाणी है, सब शिव और पार्वती को लेकर ही हैं, राम सीता को लेकर नहीं। और भाई आज भी देखो कि विवाहों वगैरह में या पूजा पाठों में शिव और पार्वती ही गाए जाते हैं। हाँ, शिव विद्यापति से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं उगना सेवक बनकर उनके साथ रहने लगे। रास्ते के बियाबान में कभी यात्रा के वक्त उन्हें प्यास लगी। फिर मैं बताता हूँ। बताइए। किसी पेड़ के नीचे बैठे कईवर को प्यास लगी। उन्होंने उगना को जल ढूंढ कर लाने को कहा। उगना चट गया, पटाया। एक लोटे में जल था।
विद्यापति थोड़े अचंभित हो गए कि बड़े जल्दी जल ले आया। पीने पर स्वाद समझ में आया कि ये तो शुद्ध सिमरिया घाट का गंगाजल है। क्या हम सिमरिया के पास हैं ना? ये तो नेपाल की ओर जा रहे हैं। तो क्या हम उल्टा देख रहे हैं? वही गंगा की धारा पलटकर नारायणी की ओर तो नहीं आ गई? अब कवि जी ठहरे पारखी, बड़े गौर से उगना की ओर देखा और पूछा, अरे उगना, जी मालिक, ये जल कहां से लाए? उधर एक बावड़ी है मालिक, वहीं से। ना, ये तो बहता हुआ पानी लगता है रे। बावड़ी का तो आपको तो ऐसे ही स्वाद आते रहता है। फिर भोले भंडारी का ध्यान करके कवि जी ने देखा, आंखों के सामने साक्षात नाग लिपटे डमरू लिए जटाजूटधारी खड़े हैं हंसते हुए। कवि जी ने चट से सर नवाया और जब सर उठाया तो शिव अंतर ध्यान सामने उगना खड़ा। ये क्या कर रहे हैं मालिक? मेरा चरण कहकर क्या मिलेगा आपको? नहीं रे उगना, तू भोला भंडारी है। सच सच बता, तूने मुझे छला, पाप चढ़ाया मेरे ऊपर। अपने भक्त के पास आना क्या छल करना है? देखो कवि, उगना ही समझना। मुझे विशेष स्थान दोगे या किसी प्रकार से किसी के सामने मेरा आदर सम्मान करने लगोगे तो मैं चला जाऊंगा। और वही हुआ। कवि पत्नी ने किसी गलती का भी जलती रुकाठी मार उगना के टखनों पर कि कवि जी गए वायदे। क्या करती हो मालकिन? साक्षात शिव पर लुकाठी चलाती। शिव 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 शिव। कवि जी बुक्का फाड़कर रोने लगे। रोते गए, गाते गए, गाते गए, रोते। उगना रे मोर कटाए गिला। उगना रे मोर कटाए सुल्तान की फौज के सामने राजा शिव सिंह डट कर लड़े, पर सेना का संतुलन नहीं था। सो छोटी सी फौज को तितर बितर होते देर न लगी। राजा शिव सिंह को युद्ध स्थल छोड़कर जाना पड़ा। ये खबर जैसे ही राजधानी पहुंची, महल में अफरा तफरी मच गई। लोग बाग अपने सुरक्षित स्थानों पे छुपने लगे। अंतःपुर की सभी स्त्रियां अपने अपने मायके चली गईं। प्रधानमंत्री जी, महाराज कहाँ हैं? रनिवास क्यों खाली हो रहा है? और हम जा कहाँ रहे हैं? महाराज, आते क्यों नहीं? महाराज सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर उत्तरी सीमा की ओर बढ़ गए। अंतःपुर की रानियां एवं दासियां अपने अपने मायके भेज दी गई। आप पर अधिक संकट है पटरानी, इसलिए मैं आपको लेकर अज्ञात स्थान पर जाऊं, ऐसी ही महाराज की आज्ञा है। चलिए। चलिए। रथ रोकिए, मैंने कहा रथ रोकिए। ये हम किस गुप्त स्थान की ओर जा रहे हैं? महारानी, आप राजा बनौली महाराज पुरादित्य के यहाँ चल रहे हैं। राजा बनौली? जी महारानी। चलिए। चलिए माँ। हबीबा, रथ रोकिए, मैंने कहा रथ रोकिए। रथ रोकिए प्रधानमंत्री जी। प्रणाम करिए। महारानी, आप यहाँ इस वक्त? महाराज सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर उत्तरी सीमा की ओर बढ़ गए। अंतःपुर की रानियां एवं दासियां अपने अपने मायके भेज दी गई। महारानी पर अधिक संकट था, तो उन्हें लेकर मैं अज्ञात स्थान की ओर जा रहा हूं, ऐसी ही महाराज की आज्ञा। चलिए महारानी। आप प्रस्थान करें, मैं विद्यापति के साथ ही आऊंगी।
प्रणाम करता हूँ कई बार। प्रणाम माते। प्रणाम। चले। परंतु कहाँ? अपने सखा शिव सिंह की तलाश में, और कहाँ? मुझे मेरे उगना की तलाश। उगना, राजा शिव सिंह, कई बार विद्यापति, रानी लक्ष्मण। चले। राजकुमार पद्म सिंह, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? मुझे महाराज ने रनिवास के रक्षा के लिए भेजा, भाभी लक्ष्मण। उन्हीं को लेकर मैं अज्ञात स्थान की ओर जा रहा हूँ। ये महाराज की आज्ञा है। परंतु इन्हें तो प्रधानमंत्री के साथ जाना था। कुंवर, विद्यापति मेरी ही आज्ञा से साथ जा रहे हैं। आप हमें जाने दीजिए, रास्ता छोड़िए। परंतु जाने दीजिए कुंवर, रास्ता छोड़िए। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम। आयुष्मान। कौन कौन है वहाँ? चले। चलिए। मोर वन वन शोर सुनई, बढ़ता मन मथा पीर। मोरा वन वन सोरा सुनाई मोरा वन वन सोरा सुनाई बस रहना रे सखी बस रहना रे सखी देवी स्थान विश्राम के लिए उपयुक्त है। आगे झरना और जलाशय है। गांव एक आध कुछ दूरी पर है। क्यों न हम यहाँ कुछ दिन निवास करें? आप जैसा ठीक समझे कई बार, लेकिन मैं कुछ भी समझ बुझ नहीं रही। समझना पड़ेगा देविया। विपत्ति में धैर्य ही नारित्व की अहम पहचान होती है। आप विश्राम करें, मैं कुछ दाल पाल जुगाड़ करता हूँ कुटी बनाने की। कई बार ये घना वृक्ष में छाया और आश्रय प्रदान करता है ना, फिर क्यों गेह की चिंता? देखिए कई बार आप गेह बनाएंगे तो नेह छू बढ़ेगा। रानी, आप मनस्वी हैं, आपकी बात सही है, परंतु आषाढ़ चढ़ने वाला है। सिर पर छप्पर न होने से काम नहीं चलेगा और ये वृक्ष देवता हमें बचा नहीं पाएगा। फिर सखा शिव सिंह के लिए आपको सुरक्षित बचा कर रखना भी है। जैसी आपकी इच्छा। आवे सावन, बारिक भावन, घन सुहावन बारिक। बारिक भाव आबै सावन
छुपाते हुए एक पगड़ी बांधते हैं जो ललाट तक को ढकता है। रानी लक्ष्मा देखती हैं और निहारती हुई मुस्कुराती है। और गाती है, नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाऊं। आपकी अपनी ही लीलाएं हैं। प्रतिदिन अंदर से पगड़ी बांध कर चलते हैं। ललाट के पुंड को छुपाना चाहता हूँ देवी। अच्छा, लगाते हैं क्यों है जो छुपाना पड़ता है? अपना आपा कैसे छोड़ दूं रानी, कोई नहीं छोड़ता। फिर ये तो मेरे तीनों इष्ट की अर्चना का प्रतीक है, इन्हें छुपा कर रखना मेरी तात्कालिक परिस्थिति है। आप भी तो अपनी विपुल केश राशि और जोड़ा सिंदूर एक घूंघट में छुपा कर रखती हैं। हीरे की लौंग पर मिट्टी लगाकर उसे धुंधला कर देती। जी, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। पूछिए क्यों? क्यों? निगर डर डर डाक डाक, छूटत मदन बनूं। डर 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 डाक डाक, डर 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 डाक डाक। छूटत मदन बनूं, छूटत मदन बनूं। आजू आसिन गगन भासिन, आजू आसिन गगन भासिन, खनन खनन खनरोल, खनन खनन खनरोल। सिंहा भूपति बनइए सन, सिंहा भूपति बनइए सन। सेह भूपति भनई ऐसन, चतुर्मास की बोल। चतुर्मास की चतुर्मास की चतुर्मास की चतुर्मास की चतुर्मास की बोल, चतुर्मास की बोल। चतुर्मास की चतुर्मास की चतुर्मास की चतुर्मास की चतुर्मास की चतुर्मास की बोल। तभी एक स्थान पे एक विपन्न सी स्त्री गूदड़ में पोटली बांध उठ खड़ी होती दिखती है। एक बच्चा गोद में लपेट कर रखा है और दूसरे की बांह पकड़ती है। चल बेटा चल, अरे चल जल्दी चल, कि जो घोड़ा आता है उसके आने के पहले नदी पार कर। क्या हुआ बहन? अरे बहुत दुख साधी है, अब नहीं होगा। क्या हुआ? बच्चों को लेकर घर बार सुना छोड़कर कहाँ चली? भैया हमारा दुख पार है, हम अपने दुख को कपार पे लेकर जा रहे हैं। आप राहगीर हैं, रास्ता ना पिए। बहन, बड़े रोष में हो, क्या हमें अपना दुख नहीं बांटोगी? आप क्या राजा शिव सिंह हैं जो मेरा दुख बांट लेंगे? अरे वो क्या बांटेंगे दुख, वो तो खुद जंगल जंगल भटक रहे हैं। क्या राजा शिव सिंह इस जंगल में कभी आए थे? तुमने उन्हें देखा? नहीं भैया, मैं उन्हें नहीं देखी। अगर वो हमें दिखाई पड़ेंगे तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनके शरण गह लेंगे। औरत मर्द मिलकर एक सेना तैयार करेंगे और उन्हें राजगद्दी पर बिठाएंगे। बहन तुम्हें जरूर मिलेंगे राजा शिव सिंह। तुम ही बैठाओगे उन्हें राजगद्दी पर और तुम ही पहनाओगी मुकुट उनके सिर पर। नंदन बन में भेटला गौरी मान हर खेत मीट उगे नारे उगना रे मोर कताए देवा। धत्तोर की आप लोग की बच्चाई में देर कर दी। ये निकम्मा पहुंच भी गया, लेकिन आज नहीं मानूंगी। हाँ आज मैं यहाँ चली जाऊँ कहाँ चली थी मेरे पीछे पीछे आए? अपने बाप के घर, जिसने तुम्हारे जैसे गंजड़ी भांगड़ी के पल्ले बांध दिया था, उसी के शरण में। अरे मैं पूछती हूँ, जवान नहीं मिलता था तो ये तो फूल क्यों गिरा है मेरे आंचल में?
देखो आज मजूरी करके आया हूँ, ये 1.25 सेर मकई मिला है, इसको पीस करके रोटी बनाते हैं और बच्चों के लिए दलिया भी। अरे दलिया है, दलिया है, दलिया है। रुसली भवानी तेज महेश लाइए मैं निकाल दूं। अरे नहीं कईवर, आप श्रेष्ठ होकर मेरे पैरों का स्पर्श करें नहीं। अरे रानी कांटा निकालता हूँ, स्पर्श कहाँ कर रहा हूँ? कवि जी बिना स्पर्श के ये रहा दुष्ट, किसी असफल प्रेमी का हृदय होगा जो बबूल में उगाया होगा रानी के कोमल चरणों की प्रतीक्षा में। हटिए कईवर, आपको असमय ठिठोली सूझ गई। कविवर लाइए आपके चरण। ये आप क्या कर रही हैं? आप पट्ट महिषी हैं, ये आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ कईवर, आपके सखा शिव सिंह की धर्म पत्नी हूँ बस, जो आपसे 2 वर्ष छोटे थे। आप तो मेरे गुरुजन हैं। सखा कहा है तो गुरुजन क्यों कहा? उस नाते से मैं आपको सखी कहूंगा रानी। आप अपना हाथ मेरे पैरों पर से हटाइए। नहीं कईवर। रानी हटाइए। नहीं हटाइए भी। नहीं। घाना ना घाना ना घाना घाना ना घाना ना घाना घाना ना घाना ना घाना ना। खाने रोल घाना ना घाना ना घाना घाना ना घाना ना घाना घाना ना घाना ना घाना। बाबा नागार्जुन मुंह पर से चादर हटाते हैं, फिर टॉर्च निकालते हैं और फिर कॉपी पेन निकालते हैं। टॉर्च की रोशनी पहले कलम पे डालते हैं और फिर धीरे धीरे एक कोने में फेंकते हैं। कौन है वहां? इतनी रात गए क्या कर रही हो? मैं हूँ बाबा, मैं कौन? मैं लखी माँ। लखी माँ? इतनी रात गए क्या कर रही हो? बाबा मैं अपने शिव के अनुसंधान में हूँ बाबा। शिव के जे मोरा कहता उगना उदेश, ताहि हम देव कर कंगना बेस।
रस मंजरी लखिमा चली। हयत हयत अद्भुत सुंदरी वृष्टि होई कहीं रूपसी, कहीं दैत क्यों यदे यहाँ के विद्यापति कवि प्रेसी। हाँ, अपने मौन रही तो निहारक मुदा भजैते सत्यानाश। लखिमा रानी लज्जा से झुकती है, आंचल का छोर मुंह में दबाती है। एक स्त्री आती है और लखिमा रानी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। चंद स्त्री बालक एक थाली में धूप दीप अक्षत लेकर खड़े हो जाते हैं। बाबा नागार्जुन विस्फारित आंखों से उन्हें निहारते हैं। स्त्री के सामने एक बार एक दूल्हे का रूप आता है। घड़ी घंट की आवाज आती है। स्त्री अपने बेटी को पकड़कर ले जाना चाहती है। वे हौले हौले बरसती है। लखिमा को पकड़कर ले जाना चाहती है। दीप धूप वाले स्त्रियां लौट जाती हैं। राजा शिव सिंह दूल्हा रूप में है, विद्यापति निकट खड़े हैं। आधी रात के उपरांत रेशमी कोहरे में एक रसिक स्त्री टूटे हुए समय स्तूपों में अपना भविष्य और अपना निरसन कुंज ढूंढती हुई केवल यह निर्णय कर पाना चाहती है। कभी यहां एक देव मंदिर था, विग्रह विहीन। 10 बरस बीत गए। रेशमी धागों सा उलझ कर रह गया रानी लखिमा और कवि विद्यापति का ये वनवास। जग के उलझन को सुलझाने वाले आज खुद उलझते जा रहे हैं।
लिखिए पठाओ आखिर सार। पहले ही पदाई जीवकन चेरी हूँ। आज उन्हें भान ही नहीं कि एक अदने से कवि की चेरी स्वयं रानी बन गई। कविवर, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है ना, श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर दी, पूजन विधि समझाई है। आपने तो कहा कि हर और हरि एक समान है। आपने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत सुनाकर मेरा मन भक्ति भाव से भर दिया। हाँ, मैं बहन मंदाकिनी और कालिंदी की दोषी हूँ कि आपको अपने साथ खींचकर यहाँ ले आई, लेकिन मैं क्या करती कईवर, आप ना होते तो मेरी घोर दुर्दशा होती। नियति चक्र है महारानी, हर हर इच्छा सर्वोपरि। आपके कारण ही मैं श्रीमद् भागवत का अनुलेखन कर रहा हूँ। यहाँ उपयुक्त भोजपत्र भी मिल गए, पुराने ग्रंथ में टूटल सी होने लगी। ये सब तो आप करते ही रहते हैं कईवर। जिस महाराज पुरादित्य के राज्य की शरण में हम हैं, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लिखनावली तो आपने ही लिखकर तैयार की है ना, इससे भला मेरी क्या भूमिका? अब रानी लक्ष्मा भोजपत्र को सिल रही है और कवि जी एक और कुछ बैठकर लिख रहे हैं। रानी लक्ष्मा चांद को देखती हुई एक गीत गाती है। चंदा जुनी उगू आजुक रात, पिया के लिखिया पठावन पार।
बात ध्यान से सुनिए। क्षमा करें कैलाश। ये गीत मैं बिना अनुमति ही उठा ली। रागों में बांध रही थी कि बीबल हो गई। वैसे भी मैं रानी नहीं रही। मुझे स्वतंत्रता है आंसू बहाने की, सुख दुख का भाव प्रकट करने की। मैं पट महिषी के सभी बंधनों से मुक्त हुई है ना कैवल? आप अभी भी महारानी हैं। युग युग तक मिथिला की महारानी के रूप में ख्यात रहेंगी, ये इस कवि विद्यापति का कथन है। सुनती है ना? अनजान गांव में कृषक बालाओं के मुख से आपके राजा शिव सिंह रूप नारायण की चर्चा गीतों में हुई। जानती है महारानी, मैंने कुछ गीत आपकी फलका के लिखे। आज हजारों गीत जन कवियों ने लिखते रहे। मैथिली मन प्राण में जब तक कवि विद्यापति जीवित हैं, रानी लक्ष्मा जिएंगी। बाल चंद भी जावई भाषा, दूध नहीं लागई दुच्चन हासा। आपकी कृपा करिए। नहीं रानी, नहीं। लोक कंठ की कृपा, लोक भाषा की। मैं समझ गई। लोक कंठ की कृपा, लोक भाषा की महिमा। लक्ष्मण रानी, मैं आज आपको एक बात बताऊं। जी। तरुणाई में आप और सखा शिव सिंह मुझे राधा और कृष्ण स्वरूप लगते थे। हाँ, मैंने आपको राधा और सखा शिव सिंह को कृष्ण स्वरूप देखकर ही श्रृंगार के गीत लिखे। महारानी, हाँ। रानी लक्ष्मा लास्यमयी हो उठ खड़ी होती हैं और वातावरण में गीत फिर से गूंजता है। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाऊं।
बांसुरी बहुत सुंदर बजा लेते हैं, बिल्कुल शाम से, बिल्कुल शाम से, बिल्कुल शाम से। महारानी प्रकृतस्थ, मैं न तो सखा शिव सिंह हूं न श्याम। कलवर, आप तो स्वयं कल्पना जी, आपने मेरी कल्पना की फल की। मर्यादा में रहने की अपनी अलग परंपरा है, आप उसका पालन करती आई, करती रहें, यही इस विद्यापति की इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा। कौन है वहां? इतनी रात गए क्या कर रही हो? मैं हूँ बाबा, मैं कौन? इतनी रात गए क्या कर रही हो? मैं लक्ष्मा। लक्ष्मा? बाबा, मैं अपने शिव के अनुसंधान में हूँ बाबा, शिव के अनुसंधान में हूँ। फूले कदम, झूले कदम, टहनी टहनी में कंदुक सम, झूले कदम, फूले कदम, झूले कदम, फूले कदम। सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता, नहीं रीता। जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, तरस रहा। मन कहता है झूले कदम, फूले कदम, झूले कदम, झूले कदम, फूले कदम, झूले कदम, झूले कदम। बाबा, बाबा, फूले। बाबा प्रणाम। अरे राज, मेरा ये गीत तुम्हें कैसा लगा? और इसे गा कौन रहा था? मैं अरे बाबा, मन कदम की डाली पर चला गया था ना बाबा। अच्छा। बाबा गुरु श्री हरि मिश्र की मुद्रा में बैठ जाते हैं और राजकमल त्रिपुंड चंदन लगाकर वहीं पे विद्यापति बन बैठ जाते हैं। विद्यापति, जी गुरुवर। तुम यहाँ संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने आए हो ना? जी हाँ गुरुवर। तो फिर क्यों काव्य के साथ कंदुक क्रीड़ा कर रहे हो? कैसी कंदुक क्रीड़ा गुरुदेव? अरे मूर्ख, मां शारदे ने तुम्हें प्रतिभा दी है, तुम उसके कुल अनुरूप काव्य रचयिता हो गए, जानकर प्रसन्नता हो रही है। मगर ये क्या भ्रष्ट कार्य कर रहे हो? क्या भट्ट और प्राकृत में गीत लिखने लगे? अरे मूढ़, उसके लिए तो भांडों मिरासियों के दोहे ही कवित के समान है। तुम क्यों अपनी प्रतिभा का क्षरण कर रहे हो मूढ़? क्षमा करें गुरुदेव, आपका कहना 100% सत्य है कि संस्कृत भाषा में लिखे काव्य का रसास्वादन पंडित करेंगे। सामान्य जन जो संस्कृत नहीं जानते, उनके लिए काव्य की रचना नहीं होनी चाहिए। मेरी एक शंका का शमन करे गुरुवर, क्या इस धरती के अधिकांश जन सामान्य जन नहीं है? और जो अधिकांश है, क्या वो रसज्ञ नहीं है? क्या रस सिद्ध होना पंडितों का ही एक अधिकार है? प्रभु रसराज कृष्ण अज्ञात निरक्षर गोप गोपियों संग रास रचाते थे। उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, परंतु रस रिक्त होते रहे। मैं बारंबार अपने उत्तर देने के लिए क्षमा
याचना करता हूं गुरुदेव, और अपना दृढ़ निश्चय प्रकट करता हूं इस दोहे से, देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो भट्टा। जाना न भेला विषम सारा रे को साना भेल चानन भेला विषम सरग चानन भेला विषम सरग भूषण भेल। सपना हूँ हरी नहीं, सपना हूँ हरी नहीं, आई लरे वो फूला गिर सपना हूँ हरी नहीं आय लगे सपना हूँ हरी नहीं आय लगे गोकुल गिर। भनई विद्यापति ताना मन रे सुनु गुणवंती भनई विद्यापति तन मन रे भनई विद्यापति तन मन रे सुनु गुणमती। ये कौन सी परीक्षा की खड़ी है शिक्षक? मैं आग लेकर चला था राजधानी से, क्या राग लेकर जाऊं? यति ने कितना क्रूर मजाक किया है मेरे साथ। कभी कभी लगता है मैं गहरे समुद्र में ढकेल दिया गया हूं। मेरी बाहें थक गई हैं। जल का सागर पार किया जा सकता है, पर रेत का सागर पार करना कठिन है। तो स्वयं के घर की क्या स्थिति, मेरी पत्नियां कैसी होंगी, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा? बिटिया बिटिया तो विवाह योग्य हो गई होगी या फिर ससुराल में होगी, पर पिता के बिना कौन करेगा कन्यादान? मेरा घर संसार, रानी का दूसरा दुख देखा नहीं जाता। कविवर, उधर पेड़ पौधों से क्या बातें कर रहे हैं?
आइए मेरे पास बैठिए। यूं ही कुछ मंत्र का जाप कर रहा था देवी बस। मैं अंत समय में धर्म की नहीं अपने स्वामी की लीलाएं सुनना चाहती हूँ। आप तो उनके सखा है ना, आप मुझे बताएं मेरे स्वामी कैसे तुगलक के दरबार तक पहुंचे, कैसे उन्हें कैद किया गया और आपने कैसे उन्हें मुक्त कराया। मैं समझता हूँ आपको सब पता होगा देवी। पता है कई बार, लेकिन मैं आपके मुख से ही सुनना चाहती हूँ। महारानी घटनाएं दुर्घटनाएं बिसर रही हैं। महाराज कीर्ति सिंह के काल कबलित होने पर पूज्य देव सिंह जी महाराज हुए, यही जो आपके ससुर थे। महाराज बीमार थे, स्वराज का सखाई देते थे। राजा ने यवनों को कर देना बंद कर दिया, तुगलकी फरमान जारी हुआ, राजा कैद कर लिए गए। आपको याद नहीं होगा रानी, आपने तो उस समय बिस्तर पकड़ लिया। मैंने तभी अपनी सेवा दी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने चेष्टा की हो और मित्र को संकट से बचाना। महारानी आप सुनाइए ना, आंखों में पीड़ा है इसलिए आंखें बंद की हैं। तो इस तरह महारानी मैं बागमती पार कर गंगा के दक्षिणी छोर पर पहुंच गया। वहां के राजा राम नारायण का आतिथ्य ग्रहण किया। राजा ने अपने एक परम मित्र जिनका तुगलक के दरबार में रसूख था ये नाम एक पत्र लिखा। वो पत्र मेरा संबल बना। सचमुच दिल्ली के दरबार में तुगलक तक पहुंचना टेढ़ी खीर थी। तो वहां जाकर मैं विशुद्ध कवि बन गया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। हाँ तो शायर शुरू करो। बाजत दृग दृग धो दृग द्रिमिया बाजत दृग दृग धो दृग द्रिमिया बाजत दृग दृग धो दृग द्रिमिया मांगोगे वही मिलेगा शायद। कहो क्या लोगे? सुल्तान आपको मेरा ये गीत अच्छा लगा, मेरा यही पुरस्कार है। नहीं 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 शायर, तुगलक के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अरे हम तो शायरों के कायल हैं। हमारे औलिया शायर, हमारे अमीर खुसरो शायर। शायर आज तुम्हारा जादू हम पे चल गया, तुम्हारा जादू हम पे चल गया शायर। सुल्तान का इकबाल। वैसे शायर तुम आए कहां से और ये कौन सी जबान में गाते हो? मैं तिरहुत से आया हूँ और तिरहुता मैथिली में गीत गाता हूँ। हाँ, दरियाए गंग के पार से, इतनी दूर से। वाह, आओ शायर आओ, दरियाए चमन तुम्हारा इस्तकबाल करता है। आपके दर्शन हो गए सुल्तान, मेरा आना सार्थक हो गया। वाह,
बातें भी बड़ी लच्छेदार करते हो शायद, आवाज में भी गजब की रवानी है। कैसे हुआ ये सब? हुजूर का सेवक हूँ। नहीं 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 शायद, सुल्तान तो जो बोलता है खारा बोलता है, क्योंकि खारी बावली का पानी पीता है ना। वैसे तुम क्या पीते हो शायद? गंगा जल, गंगा जल। गंगा जल? वाह, बहुत कुछ सुन रखा है गंगा जल के बारे में। कोई है? जाओ जाके मशकों में गंगा जल भर के ले आओ हमारे लिए। आज से सुल्तान भी गंगा जल पिएगा, गंगा जल के सिवा कुछ नहीं पिएगा। गंगा जल। जय हो, जय हो। सुल्तान का इकबाल दिग दिगंत तक व्याप्त रहे। जय हो, जय हो सुल्तान। सर, सुल्तान के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, जो चाहे मांग लो। सुल्तान से प्राण की भिक्षा मांगता हूँ, दुहाई हो सरकार। बोलो बोलो। हुक्मदुली की सजा में मेरा एक दोस्त आपके यहाँ कैद है, उसे मांगता हूँ। क्या? कौन सा दोस्त? मिथिला का राजा शिव सिंह। हुक्मदुली हम कभी माफ नहीं करते शायद। यहाँ के पंडितों और उलेमाओं ने कहा कि राजा विरम्मन है, सो उसे मारा नहीं जा सकता, सो हमने उसे उम्र कैद कर लिया। वैसे तुम अपने दोस्त को बहुत चाहता है शायद? जी, बहुत प्यार करता है? जी सुल्तान। तो ठीक है, तुम भी अपने दोस्त के साथ यही कैद हो जाओ। मुझे कोई उजर नहीं। तुम बड़ा चालाक है शायद, सुल्तान को तवारीख में बदनाम करना चाहता है। तुम तो शायर है, जहां कोई नहीं पहुंच पाता है तुम्हारा ख्याल पहुंच जाता है। खैर शायर, तुम जीते हम हारे। कोई है? राजा शिव सिंह को आजाद कर दिया जाए। जाओ शायर जाओ, हमने तुम्हारा राजा तुम्हें वापस किया। ये आकार मोती हमारे दरबार के लायक है, ये पूरब का फूल कहीं मुरझा न जाए। रुको शायर रुको, जाते जाते हमें फिर से वही नगमा दोहरा कर सुनाओ। हुजूर, मैं अमीर खुसरो की एक नज्म पेश करना चाहता हूँ। वाह, अमीर खुसरो, हमारे अमीर खुसरो शायर, सुनाओ शायर सुनाओ। हाल मिस्किन मकुंत गाफिल, जिहाल मिस्किन मकुंत गाफिल, दुराए रहना बनाए बदला, जिहाल मिस्किन मकुंत गाफिल, दुराए वाह, क्या खूब क्या खूब, वाह। ना अंग
सेना दराज चूझूं बरोज वसलत चूम्र कोटा। वाह, क्या बात है शायर, क्या बात है। सखी पिया को जो मैं न देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। निहाले और इस तरह महारानी तुगलक समस्या पूर्ति की गीत सुनकर प्रसन्न हो गया, मित्र को बंधन मुक्त कर दिया और हम लोग खुशी खुशी घर लौट आए। तभी तो स्वामी सुनहरे किमखात की चादर लाए थे ओढ़ने को। ब्रज की नारियों के पहनने वाले चूनर घाघरे भी लेकर आए थे। मुझे आपकी बातें भी याद है कई बार। आप कुछ न लेकर आए थे क्यों? क्यों महारानी, मैं आपके सर्वस्व सखा शिव सिंह को लेकर नहीं आया। उनसे कीमती कोई चीज है दुनिया? यकीम साहब की चादर और घाघरे देखने वाले वही तो थे। वे तो थे मेरे सर्वस्व कविवर जिन्हें आप लेकर आए थे। लेकिन आप अपनी पत्नी के लिए कुछ न लेकर आए थे क्यों? उनके लिए अपने आप को बचा कर ले आए। अच्छा, हाँ, मैं कोई राजा हूँ? मैं तो पंडित हूँ और पंडित की पत्नी को राजसी नहीं होना चाहिए महाराज। देवी, मुझे वैसे भी दुनिया में सबसे मूल्यवान लगती है किताबें, इसलिए किताबें मैं जितनी उठाकर ला सकता था मैं ले आया। मैंने साथ कर लिया चंद्रवरदाई को, मैंने साथ कर लिया अमीर खुसरो को। इन्हें कहाँ ढूंढा कई बार? ये तो जीवित है ही नहीं। जीवित है महारानी, जीवित है। चंद्रवरदाई अपनी खड़ी बोली वाले युद्ध गीतों में जीवित है, वो अमीर खुसरो अपने समस्या पूर्ति के गीतों में जीवित है। मैं उनका साहित्य उठा कर ले आया, मैं उनके भाव छंद लय सब बांध लाया। लोक भाषा के महत्व की धारणा मेरी और दृढ़तर हुई। आपकी गूढ़ बातें मैं समझ गई। आपने ही तो कहा है, बाल चंद विद्या वही भाषा दूर नहीं ला गई दुज्जन भाषा। आप मुझे इसका अर्थ बताएंगे? बाल चंद विद्या वही भाषा दूर नहीं लागे दुज्जन भाषा। बाबा इसका अर्थ बताएं। देखो, अर्थ ये हुआ कि बालक चंद्रमा जो शिव की जटा पर और विद्यापति की लोक भाषा को दुर्जनों के व्यंग का असर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा बाबा, कभी नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा कभी नहीं। कभी वातावरण में घुंघरू की आवाज आती है, आगे आगे एक लड़का दौड़ता हुआ आता है, पीछे पीछे एक लड़की गुड़ियों की माला वगैरह लिए हुए आती है। लक्ष्मण रानी उन्हें खड़े होकर निहारती है। अहाँ सब के छिए? अहाँ सब नटलीला करे वाला लोग छी की? हम सब राहगीर छी महारानी। देवी अस्वस्थ छथिन से राह में पड़ाव डलले छी। समझ रहल छियै सरकार, ई रास्ता छै जनकपुर धाम के। देवी कुछ अस्वस्थ छथिन, हम कुछ मनोरंजन करिए। हाँ दिखबिया। करो। बदल कर रहना होता है ना, वो कुछ भी सॉन्ग धर सकता है। और यदि आप और हम गायक और नर्तक मंडली में शामिल हो जाएं तो कैसा? नहीं, कल्पना की उड़ान भी वही सही है जिसे हम संभव कर सकें। साधारण किसान यात्री बन सकते हैं, परंतु नर्तक गायक दल के स्वांग कभी विश्वसनीय नहीं होते। कल्पना करना अच्छा लगता है कई बार, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा करते हैं कि आप बन जाइए नटवर नागर, हाँ, और मैं बन जाती हूँ दही बेचने वाली ग्वाला। कैसा रहेगा? महारानी,
रानी लक्ष्मा आंचल का छोर मुंह में दबाकर बन जाती है दही बेचने वाली ग्वालन, और कविवर बन जाते हैं नटवर नागर। पिया मोर बालक हम तरुणी गे। लौट आइए। अरे आप क्या कह रहे थे, बोलो क्या कह रहे थे? आपकी माइथोलॉजी में कृष्ण गोकुल में कितने दिनों तक रहे? यही कोई 11 वर्षों तक, और क्या? बस समझे रणु जी? बैठो। उसी उम्र में गोपियों के साथ उन्होंने उतने सेंसुअल खेल खेल लिए। सो एडवांस। अरे तुमसे तो कम ही एडवांस है दुष्ट। बाबा मारो ऐसा कुछ माइथोलॉजी में नहीं है। अरे राजकमल भाई जी, वो सब क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारा मतलब क्या परवर्ती भक्त रचनाकारों ने कृष्ण को आधार बनाकर ये धारणा फैलाई थी? वो सेंसुअल थे तो। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि कवियों ने अपने अनुसार व्यवहार करने की छूट कृष्ण राधा को, गोपियों को, ब्रज वालों को दे रखी थी। अरे बाबा वो सब उनका कंकॉक्शन था, न कि 11 वर्ष के बालक का। अरे वो तो भी 3 अजीबे मेरे पहुंचे थे। या अब आप एक्सप्लेन करें कि मैं कहाँ गलत? हाँ बाबा। अब मैं तुम्हें बाबा होकर एक्सप्लेन करूं? नहीं, तुम भी चाहते हो रेणु कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं? जब मैं तुम्हें कुछ कहता हूं तो तुम लोग सुनते नहीं हो, और जब मैं नहीं कहता हूं तब तुम अच्छा लोग सुनिए, गलत सही करते रहिएगा। पहले चाय पी लीजिए। अरे चाय के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अरे अरे रेणु जी, ये लीजिए, मैया भाग गई। अरे रेणु जी, हाँ, ये तो आपको महुआ घटवारी में प्लॉट है। अरे हाँ रेणु, तुम वो सुनाओ ना, महुआ घटवारी वाला बहुत अच्छा गाते हो तुम, और तुमको सुनाना पड़ेगा। आपने तीसरी कसम मारे गए गुलफाम में इस कथा का वर्णन भी किया। जरा सुनाइए प्लीज। सुना, बैठ। सुनाइए। महुआ। महुआ रोज नाव से नदी पार कराती। खटवारिन जो है, घर में एक बूढ़ा बाप है जो दाढ़ी पी के धुत रहता है, और एक सौतेली माँ है जो नौतार है, बूढ़े की लुगाई और मोहल्ले की भौजाई। छेल छबीली है, मतवाली है। लेकिन महुआ, आए है महुआ बड़ी सतवंती है। उसे किसी की आंखों में आंखें डालकर देखने की जरूरत ही कभी नहीं पड़ी। सैकड़ों लोगों को वो घाट पा कर आया होगा बाबा, लेकिन कभी किसी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह की उम्र बीती जा रही थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं। बूढ़े बाप को होश नहीं, और मैया को पैसों का लालच। तो पैसे लेकर बेच दिया एक दिन बूढ़े सौदागर के हाथों में। सावन भादों की अंधेरी रात रही होगी बाबा, सावन भादों की अंधेरी रात रही होगी वो।
सौदागर के साथ क्यों जाऊं? चिल्लाई महुआ। लेकिन सौदागर ने पूरे दाम चुकाए थे, सो बाल पकड़कर घसीटता हुआ चढ़ा दिया अपनी जिनसी नाव पर। सौदागर चिल्लाया, चल चुपचाप गांव पे चढ़ जा, नहीं तो उठाकर पानी में फेंक दूंगा। बस फिर क्या था, महुआ को तरकीब सूझ गई। उसने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और पीछे से छलांग लगाई उसी सौदागर के नौकर ने। नौकर, वही नौकर जो महुआ पे जान छिड़कता था, दिलो जान से मोहित था। नौकर चिल्लाया, अरे ओ महुआ, रुक जा रे, हम दोनों साथ रहेंगे उम्र भर। लेकिन भला कौन पकड़ सकता था जल की उस मछरिया को? वो तो बस तैरती जा रही थी, भागती जा रही थी, भागती जा रही थी, तैरती जा रही थी, यहाँ वहां, ये वो। क्या हुआ? ये क्या? अरे नहीं, वो ट्रांस में चला गया। तुम्हें गाने को बोलता हो तो तुम जो हो गाने लग जाते हो। अरे बाबा, अभी लोगों का आग्रह था ना। गाने को बोलता हो तो बोलो ऐसे कि लगे कि गा रहे हो, गाओ ऐसे कि लगे बोल रहे हो। अरे बाबा, ये महाराज ऐसे हैं कि पूरे बिहार में बाढ़ आई और ये बरसाती गा रहे हैं। अरे देश डुबाना है खुद क्या? भी रो रहे हो और हमें भी रुला रहे हो। क्या राजकमल भाई, आप ही लोगों का आग्रह था ना। अच्छा ठीक है, माफी चाहता हूँ मैं। अच्छा छोड़िए ये सब बात। बाबा, आप विद्यापति को बहुत हाइप करते हैं, है कि नहीं? ये बात है है कि नहीं? नहीं, राजकमल आप सही कह रहा विद्यापति को बहुत हाइप करते हैं। तो ठीक तो करता कीजिए। नहीं, लेकिन आपने तो कहा था ना कि वो सोशल रिफॉर्मर थे। कहा तो क्या गलत कहा? बताओ क्या गलत कहा? नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि इसका कहीं कोई लिखित प्रमाण है क्या? बताइए, दीजिए। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें भी नहीं। बैठो नहीं बाबा, मैं खड़ा ही बैठो, बैठो। आप बताइए, आप बताइए। तुम्हें पता नहीं है कि हमारे कवि विद्यापति ने राजा पद्म सिंह की रानी विश्वास देवी को सती होने से परजा था। अच्छा, ये कवि विद्यापति ने राजा पद्म सिंह की रानी विश्वास देवी को सती होने से परजा था। लीजिए एक और कहानी। अब बताइए, कहाँ लिखा हुआ है? आपने किस पुस्तकालय में पढ़ी है ये किताब? तुमसे तो बात ही नहीं करना बेकार है, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। लिखते हो मैला आंचल है, साफ आंचल क्यों नहीं लिखते हो? फारबिसगंज से पूर्णिया, पूर्णिया से फारबिसगंज। और तुम क्या बैठे हुए हो जी? मछली मरी हुई मछली क्यों लिखते हो? साफ मछली लिखो, है फ्रेश मछली लिखो। लिखते हो मलबे में दबा हुआ हाथ। अरे कैसे तुम लोग का हाथ मलबे में दब जाता है? कैसे दब जाता है तुम लोग का हाथ पैर? बताओ, तुम लोग से बात ही नहीं करना है। जाओ जाओ, शांत हो जाइए। बोलना है तुम लोग को तो बोल दो। शांत हो जाइए, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कुछ बोलना है तो बोलो, तुम लोग से बात ही नहीं करना। बाबा का सौंदर्यता जो है ना, वो होठों की लिपस्टिक पे नहीं बल्कि दंतुरित मुस्कान। लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक। तुम लोग से बात ही नहीं करनी है। जाओ जाओ, शिप शिप शिप, जाओ जाओ, प्रणाम जाओ। तुम लोग से बात ही नहीं करनी। जाओ शिप 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 शिप। जन्म अवधि तुआ रूप निहाराला, नैनना तेरे पित नैनना तेरा पित और कितनी दूर है अपना गंतव्य? बस महारानी, 2 रात और 3 दिनों का सफर और बाकी है। उसके बाद तो पहुंच जाएंगे ना? हाँ। कई बार आपसे मेरा एक आग्रह है। मैं गजरतपुर जाने से पहले अपने गांव बिस्की, आपके घर बहन मंदाकिनी के पास जाना चाहती हूं। आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ देवी? आपको कैसा लगा मेरा ये आग्रह?
कह मधुर बोल श्रवण ही सुनल, श्रुति पथ परसिन भय, श्रुति पथ परसिन भय। सह मधुर बोला श्रवण ही सुनल, श्रुति पथ परसिन भय, श्रुति पथ परसिन आपको अपनी जन्मभूमि में रमता देख मैं भाव विवल हो उठती। हरे भरे कास बन के फूल, फूलों को टूमती गौरियों की बात, ऐन बीचों बीच बहती नदी। कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, बोले भोला को, बोले भोला को। अब ही तो रूठे गए हैं, अब ही तो रूठ गए हैं, तेरी हुआ रे भंगोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, मोरे भोला को, मोरे भोला को। आपने कब लिखी है तुकबंदी? नहीं लिखी। तो महारानी सभी तुकबंदियों में विद्यापति का नाम जोड़कर उसे शुद्ध कर लिया जा रहा है बस। आपको कैसा लगता है जीते जी की बदंती हो जाना? आपको कैसा लगता है? कि बदंती मैं नहीं, आप होंगे, महारानी लक्ष्मा होंगी, मैं नहीं। कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, बोले भोला को, बोले भोला को। विद्यापति कावी तेरे सुनो मोरी, विद्यापति कावी तेरे सुनो मोरी, हरदौली के तेरा कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, बोले भोला को, बोले भोला को। उगना, विद्यापति आपने देखा ये गायक मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ये मुझे उगना जैसा लग रहा है। गायक नहीं नट हाँ हाँ वही वही। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आइए ढूंढ। कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, कहीं देखो रे भाई बोले भोला को, बोले भोला को, बोले भोला को। विद्यापति उगना, अरे देखा, ये कुछ जाने पहचाने से लगे। कौन है वे? कवि जी। नहीं, ऐसा विधि का क्रूर विधान नहीं हो सकता। वो तो राजा बनौली के राजमहल में है और उन्हें जगह जगह फतेह में क्या पड़ी है। अरे तुम उन्हें नहीं जानती, वे राजा शिव सिंह की खोज में कोई भी बाना धर सकते हैं। और रानी लक्ष्मी वो भी। चलो चल के ढूंढते हैं और शंका मिटाते हैं। हाँ चलो शंका मिटा लेते हैं। उगना, विद्यापति बारंबार ये व्यक्ति हमें मिल जा रहे हैं इसलिए मुझे जाना पहचाना सा लगा। आइए आइए ढूंढते हैं।
गंगा जी। अरे कुछ सुने हो? क्या बोले? अरे सेना तैयार की जा रही है। किस लिए? अरे गजरतपुर राज के लिए और क्या? अरे गजरतपुर राज सिंहासन में राजा शिव सिंह बैठ लिए हैं। हाँ। सुल्तान बहादुर को चढ़वा देते ही हैं, तो सेना की काहे जरूरत? वाह भाई वाह, सुन लो इसकी बात। अरे सेना नहीं तो राजा कैसा की? हाँ? देखा नहीं राजा शिव सिंह का क्या हुआ? हाँ भाई, वो तो होगा ही। स्वाभिमानी सिंह शार्दुल जैसा हमारे राजा शिव सिंह मातृभूमि से उतना ही प्यार और अपनी चीज बांट कर कभी नहीं खाते थे। अब सुल्तान को देखा कैसे जाता भाई? हाँ भाई, ये बात तुमने सही कही। राजा का स्वाभिमान ही सिंहासन के आड़े आया। लेकिन तुमने ये क्या कहा कि अपनी चीज बांट कर नहीं खा सकते हमारे राजा शिव सिंह? अरे यही कहा तो क्या गलत कहा? तो फिर कवि विद्यापति के साथ रानी लक्ष्मीबा का बंटवारा कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं राजा? दिमाग का ढीला हो क्या जी? कहाँ की बात कहाँ लेके बैठ जाते हो? हाँ? 10 रुपए की बात। नहीं, यह तो ठीक है कह रहा है, दाल में कुछ काला तो है। क्या? वरना राज्य में जब सुख चैन हो ही गया तो उनको लौट आना चाहिए था भाई। राजा पदम सिंह ने पाल की बरादरी भेजी नेपाल कि वे लौट के नहीं आए। हाँ? बोलो। अरे अमन चैन की खबर सुनकर उनको खुद तो आना चाहिए था ना। अरे तुम क्या पूछो सियासत की बातें भाई। अरे देखो, राजा लापता है। अब राजमहल में रानी के संग कुछ इधर उधर की बात हो गई तो कोई क्या कर सकता है? अरे स्त्री के साथ गजरतपुर में अन्याय होता सुना है? अरे स्त्री के साथ नहीं सुना है, लेकिन रानी के साथ तो कुछ भी हो सकता है ना। अब चाहे जो, हाँ। सारे राज्य में ये चर्चा आम है क्या? कि राजा के निर्वासन में अंधे के हाथ पटेल लग गया, कभी को अपनी राधा मिल गया। अरे ये कौन आदमी था जी? राहगीर शायद होगा। कैसा चमक कर भागा। अरे जानते हो क्या हुआ होगा? जोर की लगी होगी, इसलिए मैदान की तरफ भागा होगा। देवी औषधि पी लीजिए। आप सो रही थे, औषधि पी लीजिए। मैं सोई नहीं। लगता है राधा की भूमिका में चली गई। मुझे मेरे कृष्ण भी तो नहीं मिले। मिले भी तो कैसे? देखिए ना, ये जर्जर शरीर, यीशु में चंद्रिका का प्रकाश। मैं कैसे जाऊं उनके पास? बोलिए ना देवर, मैं आगे
तक रानी जीवित थी तब तक सब ठीक था, पर अब क्या होगा? 10 बरस बीत गए, कालखंड का एक युग। न तो राजा का पता है, न मेरे सखा दिवंगत है, मेरे सखा जीवित हैं। मैं भी तो 12 वर्षों से लापता हूं। मेरे बारे में भी लोग तरह तरह की बात करते होंगे, श्राद्ध की तैयारी करो, घट श्राद्ध की। मेरे सखा जीवित हैं। राजा शिव सिंह को आना होगा, उगना को आना होगा। गोरी सोई सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो, नैन भई चहुदेश। मेरे उगना का स्वयं है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, जंगल जंगल भटक रहा हूँ। कभी टूटी फूटी खड़ी झोपड़ी में कूदती रहती है, मैं ही हाथ तोड़ सोकर भाग उठाता हूँ। मैं ही याचक हूँ, मैं ही दानी हूँ, लाश भंगने में मैं ही हूँ, मैं ही तांडव करता हुआ प्रलयंकर हूँ। जटा कवि गलत चले